हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपकी एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो सबसे पहले आपके टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और फिर आपके ऑरेकल्स देखेंगे। तो जो टारो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं किंग ऑफ कप्स, फिर है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन है, आपके पास्ट से रिलेटेड कोई सिचुएशन है जो कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपका ध्यान अभी भी उस चीज़ के ऊपर है, अभी भी उस सिचुएशन के ऊपर है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इवन इफ़ वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपका ध्यान उसकी ओर नहीं जा रहा है। आप ग्रेटफुल नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आपका मोस्टली ध्यान पास्ट की ओर केंद्रित है। क्या वर्कआउट नहीं किया आपके लिए, कौन से लोग आपकी लाइफ से चले गए, कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर आपके प्लान्स फेल हो गए। उल्टा आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने पास्ट से सीखने के बाद आपको अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो। पास्ट में जितना आप उलझे रहेंगे उतना ही आपका मूड ऑफ रहेगा। इनफैक्ट 5 ऑफ कप्स के साथ आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि अगर आपको आजकल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हर समय नींद आती रहती है, एक अजीब सी उदासी छाई रहती है, हैवीनेस फील होती है, तो वो सब कुछ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हैं। उससे स्नैप आउट करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से जो लोग सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई आपको लाइफ पार्टनर मिले या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको समझे, इमोशनली अवेलेबल हो, मैच्योर हो, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो, तो उस तरीके का शख्स यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है विद द किंग ऑफ कप्स। ये भी आप ही के जैसे हो सकता है, कोई वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एज इनकी आपसे थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। यहाँ पर 1-2 साल से ज़्यादा का गैप आप लोग की एज में हो सकता है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही अकम्पलिश्ड हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, बहुत इज़्ज़त है इनकी अपने कम्युनिटी में, अपने सर्कल में। और हो सकता है इस इंसान से आपकी मुलाकात ट्रैवलिंग के सिलसिले में, किसी टूर पर आप गए हैं, किसी ट्रिप पर आप गए हैं, चाहे वो कोई वर्क रिलेटेड ट्रिप हो, कोई लेजर रिलेटेड ट्रिप हो, तो वहाँ पर इस इंसान से आपकी मुलाकात होते हुए दिख रही है। एक और बात, आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि जब आपको डिफेंड करना चाहिए खुद को, उस समय आप चुप रहते हैं, और घर वापस आकर आपका खून जलने लगता है कि ओ उस टाइम मुझे ये बोल देना चाहिए था, उस टाइम मुझे वो बोल देना चाहिए था। बट जब वो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही होती है, जब कोई आपके साथ इनजस्टिस कर रहा होता है, कुछ खरी खोटी सुना रहा होता है आपको, उस समय आप नहीं बोल पाते हैं। और इंटरेस्टिंगली आप इसीलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है क्या बोलना है। आप इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आपको लगता है अरे क्या, छोड़ो, सामने वाले का लिहाज करना चाहिए, क्यों फालतू में बात को बढ़ाना। बट बात बढ़ाई तो उन्होंने है, उन्होंने स्टार्ट किया, आपने तो कुछ किया भी नहीं था। तो आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने खुद के अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास वैलिड पॉइंट्स हैं, वो आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि जाके बदतमीज़ी करो, नॉट एट ऑल। वो आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसी समय अपने लिए एक स्टैंड लो, उसी समय बोलो। अगर कोई कुछ झूठ बोल रहा है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसी समय उस इंसान को टोको, बजाय इसके कि बाद में घर वापस आकर के पछता रहे हैं कि मुझे तब ये करना चाहिए था, तब वो करना चाहिए था।
ओके। दूसरी बात, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपका मन है घर से बाहर निकलने का, घूमने फिरने का, घर अपना चेंज करने का, अपनी सिटी, अपनी स्टेट, अपना कंट्री चेंज करने का, कहीं और जाके रहने का मन है आपका, एंड इन केस विद द 5 ऑफ कप्स बार बार उस चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, प्लान्स आपके अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट इसी साल के जुलाई के बाद आपके जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी अटके हुए काम हैं, वो इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो या आपकी सैलरी बढ़े, वो चीज़ भी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर्स हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपका काम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। नए मार्केट्स को टैप इन करते हुए आप दिख रहे हैं, नए डेमोग्राफिक्स को टैप इन करते हुए आप दिख रहे हैं। बेसिकली जिस भी तरीके का इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन आपको अभी है और जिन भी एरियाज़ में है, उन सब से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लाइक आई सेड, जुलाई अगस्त के बाद आपका एक फेवरेबल टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एक और एडवाइस यहाँ पर निकल कर आया है किंग ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ के साथ। जब पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात आती है तो वहाँ पर ईगो आड़े नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स ये आपके एंजल्स हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, तो ये आप ही को सलाह दे सकते हैं। हो सकता है आप बोलो कि सामने वाला तो मुझसे भी ज़्यादा ईगो दिखाता है, बट ये मैसेज आपके लिए, ये गाइडेंस आपके लिए है। उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स उनको खुद संभाल सकते हैं। आपको फ़िलहाल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके सिबलिंग्स हों, चाहे आपके पार्टनर हों, हस्बैंड वाइफ, कोई दोस्त आपके, जो भी खास पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके हैं, उसमें ईगो को आगे नहीं आने देना है। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप 1। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं सुप्रीम प्रोटेक्शन। ये कह रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। फिर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। और फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो ग्रुप 1, पहली चीज़, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके रहते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसा हर एक शख्स जो आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसी हर एक सिचुएशन जिसमें आगे जा कर के आपके लिए ख़तरा हो सकता है, वो तमाम कॉर्ड्स, वो तमाम लोग, वो तमाम कनेक्शंस आपकी लाइफ में ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। और जब ऐसा हो और आपको लगे कि ओ इसका मतलब मुझसे कोई कमी रह गई, मुझ में कोई प्रॉब्लम रह गई, नो, ऐसी सिचुएशंस में आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी कर रहे हैं वो आपके ही भले के लिए कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपको ये सलाह भी दे रहे हैं, स्पेशली इट्स इंटरेस्टिंग कि ड्रीम के साथ एक्शन की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। एक तो ऑफ कोर्स वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आपको सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अपने लिए ऊंचा सोचो, अपने लिए बड़ा सोचो। ये मत सोचो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, उल्टा ये विजुअलाइज़ करो कि जब आप वो चीज़ कर ले जाओगे उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। बट वो आपको साइमल्टेनियसली ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने देखो, अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के लिए आपको अपनी तरफ से जो भी एक्शन लेना है, जितना भी आप अपनी तरफ से ले सको, वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर आपका सपना है कि आपको बहुत फेमस फ़ोटोग्राफ़र बनना है, लेकिन ना आप फ़ोटोज़ खींचते हो, ना आप कुछ स्टडी करते हो उसके बारे में, ना आप अपना काम कहीं शेयर कर रहे हो, तो आप कैसे बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र बन जाओगे, राइट? तो अपनी तरफ से आप जो जो कर सकते हो वो चीज़ें करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एंड लास्टली, और ये बहुत अलाइनमेंट में है आपके टारो के साथ भी, ऑफ कोर्स फ्यूचर वाली जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और अगर आप ये वाला फ्यूचर का कार्ड देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि एक वेट बंधा हुआ है यहाँ पर इस इंसान के पैर के पास। उस बेड़ी को तोड़कर अब वो आगे बढ़ रहा है। तो मैसेज इससे ये है कि आपका जो पास्ट है, जो भी आपके साथ घटा आपके पास्ट में, वो सब आपको इमोशनली वे डाउन करता रहता है। उसी वजह से आपको अपने चेस्ट में एक हैवीनेस फील होती है, भूख लगना कम हो गई है, हो सकता है स्किन में प्रॉब्लम्स आ गई हो, तमाम तरीके की चीज़ें उसी चक्कर में सब हो रही हैं। इसीलिए वो जो एक डेड वेट जिसे कह सकते हैं, उसे लूज़ करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो बीत गया है उसको अपने साथ आप कब तक ड्रैग करके, कब तक
घसीट घसीट के अपने साथ आप फ्यूचर में ले जाएंगे, वो वैलिड ही नहीं है। इसीलिए आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि वो सारी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, लोग, एक्सपेक्टेशंस पीछे छोड़कर आपको अपने फ्यूचर की ओर ध्यान देना है। फ्यूचर में क्या आ सकता है, क्या आप चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, वो तमाम चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले टैरो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय, कौन से ज़रूरी मैसेजेस देना चाहते हैं, और फिर आपके ऑरेकल्स देखेंगे। तो जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं द एम्प्रेस, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहली चीज़ जो आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं ग्रुप 2, वो ये है कि आप किसी से कम नहीं हैं। एंड आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स ने नोटिस किया है कि ऑफ लेट आप लोग ने बहुत ज़्यादा कंपेयर करना चालू कर दिया है खुद को आसपास के लोगों के साथ। आपकी जॉब में आप अपने आप को आपके कॉलीग से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो और मार्केट में आपके कौन कंपेटिटर्स हैं उनके साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पहली ही एनर्जी आपकी एम्प्रेस की निकल कर आई है, तो इससे आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यकीन दिलाना चाहते हैं इस बात का कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप किसी से भी कम नहीं हैं किसी भी मामले में। तो खुद को उस तरीके से आपको असेस करना है। किसी से अगर आप खुद को कम समझेंगे, तो अगर उन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, तो एक वो झिझक, एक वो संकोच, अंडर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा आपकी टोन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को एक विनर के जैसे देखेंगे, अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के जैसे देखेंगे, तो वही कॉन्फिडेंस, वही पेशेंस, वही एलिगेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके स्पीच में रिफ्लेक्ट होगी। उससे उल्टा और रास्ते आगे जाके आपके लिए खुलेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बार बार प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मेरे पास कितना टैलेंट है, देखो मैं कितना सक्षम हूँ या मैं कितनी सक्षम हूँ। नहीं, आप ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुके हैं, आप ऑलरेडी सबको बता चुके हैं, सबको दिखा चुके हैं कि आपकी क्या काबिलियत है। बार बार चैलेंजेस में उतरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। भेड़ चाल से आपको बचने की ज़रूरत है। वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना पड़ेगा, नहीं तो सबको लगेगा कि ये काम तो सिर्फ उसी को आता है। इस वाली मानसिकता से बाहर निकलना है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप 2 कि जितना आप खुश रहकर अपना काम करोगे, जितना अपने आप से मतलब रखकर आप अपना काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। जहाँ आप इस वाली एनर्जी में घुस गए, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, मुझे भी ऐसा करना होगा, उसने ये बोला, उसने वो किया, और लोगों के चक्करों में नहीं उलझना है आपको। कोई क्या कर रहा है, कोई और क्या बोल रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। इस तरीके से बिना कुछ बोले ही आप बहुत कुछ बोल जाएंगे, आपका काम बोलेगा। इनफैक्ट वो आपका मोटो होना चाहिए, योर वर्क शुड स्पीक फॉर इट सेल्फ, बजाय इसके कि आप बार बार जाकर सामने से बोलो। जैसे नहीं वो अनोइंग बच्चे होते थे क्लास में, जानबूझकर कि अटेंशन चाहिए है, बोलना है, टीचर को रिमाइंड कराना है कि वो आपने होमवर्क दिया था, आज तो टेस्ट था। वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में अच्छे हैं, वो चीज़ खुद ही शो होगी। इनफैक्ट 2027 में आपके प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए ये एक नई जॉब हो सकती है जिसमें आपको बहुत बड़ा जंप मिलेगा। आपका रोल भी डिफरेंट होगा और आपका जो सैलरी है वो भी इट विल बी मच बेटर कंपेयर टू जो भी आपको अभी मिल रहा है। आप में से जिन लोगों का अपना खुद का काम है, उनके लिए भी 2027 बहुत सक्सेसफुल यहाँ पर दिख रहा है। आपका जो रेवेन्यू है, आपकी जो अपने बिजनेस से इनकम है, वो इम्प्रूव करते हुए, इंक्रीज़ करते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि बहुत ही
टफ़ कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लेट्स से सीट्स बहुत कम हैं या बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है सिलेक्शन का, जो कुछ भी है, वहाँ पर भी आपके सक्सेस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी एक एडवाइस यहाँ पर है विद एस ऑफ पेंटिकल्स कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करना है। हर 2 महीने पर दोस्त की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लोगे, अपनी स्ट्रैटेजी पीछे छोड़ दोगे तो कन्फ्यूज़ ही होते रहोगे और साल बीत जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो ये करने से आपको बचना है। आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपकी तारीफ़ कर रहे हैं इस मामले में कि फाइनली आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। एंड क्योंकि आपकी वैल्यू आपको समझ में आ गई है, इसीलिए विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आप हर किसी को मुंह नहीं लगा रहे हैं। हर कोई इंसान जो आपको अप्रोच कर रहा है या प्रपोजल भेज रहा है, आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब क्लैरिटी मिल गई है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपका कोई मूड नहीं है सेटल होने का इन द सेंस कि जो आप डिज़र्व करते हैं उससे कम आपको कुछ भी अब नहीं चलेगा। हो सकता है पास्ट में आप पछताए हों सेटल करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, इसलिए अब आपने अपनी गलती से सीख लिया है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं इनर स्ट्रेंथ। ये कह रहा है मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। फिर है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। Healing heart, you're a powerful healer, keep up the great work. Or aspiration, you are unlimited, so aim for the stars. Okay, ग्रुप 2, पहली चीज़ जो आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर बोल रहे हैं वो ये है कि अगर कोई भी एरिया आपका लाइफ का बहुत टाइम से स्टक फील हो रहा था, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, कोई प्रॉब्लम है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जो कुछ भी है, वहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, वहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप, एक तो जैसे कि मैंने बोला, वो आपकी इस बात के लिए तारीफ़ कर रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, लेकिन आपकी काबिलियत, आपकी पावर, आपकी क्षमता, आप क्या कर सकते हैं अगर एक बार आप ठान लें, वो चीज़ थोड़ा सा और उसके ऊपर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। आप बहुत दरिया दिल हैं, हो सकता है आप एम्पैथ हों, सेंसिटिव हैं आपको दूसरों का दुख बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, आप भांप लेते हैं कब किस इंसान को क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है, विच इज़ ग्रेट। इनफैक्ट आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप में हैं वो क्वालिटीज़ कि आप नेचुरली लोगों को हील कर सकते हैं। यू आर अ हीलर, यू आर अ बॉर्न हीलर ग्रुप 2। तो इसीलिए चाहे उनके पास कुछ पल बैठ के बात करना हो, चाहे उनको एक टाइट हग देकर उनको अश्योरेंस देना हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाना हो जिससे कि उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए, जो भी आपका तरीका है ग्रुप 2 अपने नियर एंड डियर वंस के चेहरे पर स्माइल लाने का, उनका हार्ट हील करने का, आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं दैट इट इज़ फैंटास्टिक और आपको कंटिन्यू करना चाहिए ये चीज़। लास्टली आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको खुद के सपनों के ऊपर या आपकी लाइफ और कितनी अच्छी हो सकती है उस चीज़ के ऊपर लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको तय करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको खुद को ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे बस महीने का 50,000 मिल जाए बहुत है। आप उससे लाख गुना ज़्यादा डिज़र्व कर सकते हैं। जितना ऊंचा सपना आप अपने लिए देखेंगे, जितना बड़ा सपना आप अपने लिए देखेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज सामने से आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड है आपके ग्रोथ का स्कोप। तो किसने बोला कि आपको बस एक सीमित दायरे में रहना है? आप उस दायरे को पार कर सकते हैं, आप उस बॉक्स से बाहर निकल सकते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। पूरा मैदान पड़ा है आपके लिए। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं और स्पिरिट गाइड्स हैं वो इस समय आपको क्या ज़रूरी मैसेजेस देना चाहते हैं, और फिर आपके ऑरिकल्स देखेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं नाइट ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों ग्रुप 3।
आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आपकी लव लाइफ में। पास्ट में हो सकता है आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ा हो, ग्रुप 3, जिन्होंने आपको लीड ऑन किया था, कई सारे झूठे कस्में वादे किए थे और फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला था वो करेंगे, वैसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई हो उस कनेक्शन में। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, हालांकि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन ने, मतलब आपके जो एक्स थे, उन्होंने चीट किया हो आपको किसी के साथ। बट फॉर सम ऑफ़ यू ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी और चीज़ को चुन लिया हो आपके ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर। अब उससे हो क्या रहा है विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपने अपना दिल बिल्कुल ऐसे ना ताला लगा के बंद कर रखा है। ऐसा नहीं है कि अब लोग आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया लोगों ने। प्रपोजल्स आपको अभी भी आते हैं, आस्क आउट लोग अभी भी करते हैं, क्रश अभी भी लोगों को आपके ऊपर होता है। लेकिन क्योंकि आपके साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है, इसीलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका भरोसा उठ चुका है। आपको डर लगा रहता है हर वक्त इस बात का कि अगर मैंने अपना दिल ओपन अप किया फिर से, अगर मैं वल्नरेबल हुई या हुआ किसी के सामने, अगर मैंने दोबारा किसी के ऊपर भरोसा किया, तो क्या गारंटी है कि वो फिर से मेरा ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेंगे? क्या गारंटी है कि फिर से मेरा दिल नहीं दुखेगा? और उस चक्कर में विद द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो भी आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, जो भी बहुत क्लियर कर रहा है कि वो आपको लाइक करता है, उनमें से किसी को भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बहुत ही डिफेंसिव, गार्ड्स आप, ब्लॉक्ड एनर्जी में आप यहाँ पर चल रहे हैं। एक तरीके से ऑफ कोर्स मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि इस डिफेंस की वजह से आप खुद को डिनाई कर रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन। इनफैक्ट आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो जो भी आपके साथ हुआ था उसमें एक लेसन आपके लिए था। हो सकता है कुछ कार्मिक डेट भी रही हो आप में से कुछ लोगों के लिए, वो सब कुछ अब ख़त्म है, वो सब कुछ अब इवन आउट हो चुका है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको अश्योर करना चाहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी आपके साथ दोबारा नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़रूरी कि आप वापस से अपनी सेंसिटिविटी, आपकी सॉफ्टनेस, अपने हार्ट चक्र को आप ओपन करें और चांस दें लोगों को। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर विद 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स कि आने वाले 3 महीनों में ही कोई नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकती है। सोशलाइजिंग के थ्रू आ सकती है, कहीं आप हैंग आउट करें अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर कोई मिल जाए आपको, या कोई फ्रेंड आपका किसी को इंट्रोड्यूस करा दे आपसे, उस तरीके से मुलाकात आपकी किसी से हो सकती है। एक और बात, और ये स्पेशली आपके करियर के लिए है ग्रुप 3। बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ, आपके काम की जगह पर, या मे बी कभी कभी अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप क्लाइंट फेसिंग रोल है आपका, तो वहाँ पर भी ऐसा हो जाता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आप बोलते नहीं हैं इस डर से कि पता नहीं सामने वाले को मेरा पॉइंट समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो भड़क गए तो क्या होगा, उनको बुरा लग गया तो क्या होगा। बट इस चक्कर में होता ये है विथ नाइट एंड किंग कि आप जितनी नॉलेज आपको है उतनी आप दर्शा नहीं पाते हैं, उतना आप डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। जितना और बढ़ चढ़ कर आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं वो नहीं हो पाती है वो चीज़। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वजह से सब आपको आपके काम की जगह पर हल्के में लेते हैं, मे बी नॉट, बट और शायद जितना सीरियसली वो आपको ले सकते हैं वो नहीं लेते हैं, बिकॉज आप अंडर प्ले करते रहते हो। तो ये चीज़ करने से आपको खुद को रोकना है। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान है तो आप बोलो, अगर कोई चीज़ गलत है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो बट सिर्फ ये डर है आपको कि यार सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो वो डर अपने जहन से हटा दो। आपका काम है क्लियरली कम्युनिकेट करना। जितना आप बोलोगे, निडर होकर बोलोगे, उतना सामने वाले को पता चलेगा कि आप चीज़ क्या हो। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। विथ 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको एक सजेशन आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं ग्रुप 3, गॉसिपिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। और ऐसा इसीलिए है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली विथ 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये जो कोई भी लोग हैं आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, या आपके ऑफिस बिल्डिंग में, या आप जहाँ पर भी आप चाय पीने जाते हो ब्रेक्स लेकर, वेयर एवर,
जिनके साथ आप ये गॉसिपिंग कर रहे हैं ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस बात के कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आई, कल को लेट्स से जिसके बारे में ये लोग गॉसिप कर रहे हैं उस इंसान ने को पता चल गया और वो आ गए कन्फ्रंट करने के लिए, तो इनमें से एक भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि नहीं इस चीज़ में हम सब लोग शामिल थे। तुरंत सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया जाएगा और वो लोग इनफैक्ट ऐसे बनेंगे एज इफ आपको जानते ही नहीं है, एज इफ कभी इस बारे में आपसे बात हुई ही नहीं है। इसीलिए आप ही की भलाई के लिए आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि या तो इन लोगों से दूर रहो, और अगर दूर नहीं रह सकते हो, इन्हीं के साथ काम करना है, इन्हीं के साथ उठना बैठना है, तो एटलीस्ट गॉसिप में एंगेज मत करो, उठकर चले जाओ वहाँ से कोई ना कोई बहाना बनाकर। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके ऑरेकल्स के थ्रू आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। वन मोर मैसेज, जहाँ पर आप सही हो, जहाँ पर आपने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलती आपकी नहीं है, वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बड़प्पन इसी चीज़ में होगा कि जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी निकल जाता है, वो चीज़ आपको करनी है। ओके, आपके लिए जो ऑरेकल्स हैं ग्रुप 3, पहला है लव एंड एक्सेप्टेंस। ये कह रहा है लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। फिर है यू आर गुड इनफ, टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। एंड लास्टली फ्रीडम, जो कह रहा है लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। ये लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री और टाइम टू मूव ऑन, आई फील दोनों ही मैसेजेस उस केस में एप्लीकेबल हैं जहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि आपको डर लगा रहता है इस बात का कि पास्ट रिपीट ना हो जाए, फिर से कोई आपको हर्ट ना करे। तो ऐसा नहीं है। एक और बात, अगर पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी या किसी ने आपका दिल दुखाया था और बाय चांस उस वजह से आपको ऐसा लगने लग गया है कि प्रॉब्लम आप में है, अगर आप ऐसे नहीं वैसे होते तो, ऐसे नहीं वैसे दिखते होते तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर गुड इनफ, ये चीज़ आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। अगर सामने वाला वो चीज़ नहीं समझ पा रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप भी ट्रू लव डिज़र्व करते हैं हर किसी की तरह, और वो ट्रू लव आपका हो सकता है प्रोवाइडेड फर्स्ट लाइक आई सेड कि आपको ये डिफेंसेस ड्रॉप करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर भी है रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ और यहाँ पर भी है यू आर गुड इनफ। अपनी अच्छाई पहले खुद देखो। अगर आप अपने में ही 1000 कमियाँ ढूंढते रहोगे और अपनी 1000 कमियों को खुद ही पॉइंट आउट करते रहोगे तो सामने वाले का भी ध्यान वहीं जाएगा। आप अपनी एनर्जी में जितना कॉन्फिडेंट बैठे होगे, सामने वाले को नज़र ही नहीं आएगा आपका फ्लॉ फिर। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड लास्टली ग्रुप 3, पॉजिटिव सोचो। एंड आई नो ये कहना ज़्यादा आसान है और करना उतना ही मुश्किल है, बट जब कभी भी आपके दिमाग में डर भरे थॉट्स आए, एंजाइटी भरे थॉट्स आए, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, तुरंत उसको आप रिप्लेस करो। अपने माइंड को फैक्ट चेक दो। पहले तो ग्रैटिट्यूड लिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्या क्या अच्छा हो रहा है। फिर आप खुद को ये रिमाइंड करा सकते हो कि ऐसी वो तमाम सिचुएशंस जहाँ पर आपको इसी तरीके से पहले भी डर लगा था कि अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उस तरीके से थोड़ी अपनी रीप्रोग्रामिंग करो। उससे आपको खुद बहुत हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे करके आप कंट्रोल कर ले जाओगे अपने इन नेगेटिव थॉट्स को। जिस स्पीड से वो अभी स्पाइरल कर जाते हैं वो फिर होना बंद हो जाएगा। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।